नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडेंट टीवी और मैं सुनील नारनोली आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम शिक्षा सरोकार में। आज हम एक ऐसे सवाल से रूबरू होने वाले हैं जो न जाने कितने घरों की चुप्पियों में दबा है, कितने रिश्तों के बीच दीवार बन चुका है और न जाने कितनी जिंदगियों की बर्बादी की तरफ धकेल रहा है। सवाल है, नशे की लत से छुटकारा कैसे पाएं? नशा एक आदत जो धीरे धीरे कब जरूरत बन जाती है पता ही नहीं चलता। शुरुआत होती है शौक से और अंजाम होता है अकेलेपन, टूटे रिश्तों और बिखरे सपनों से। लेकिन क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। तो आज के शो में हम बात करेंगे उन रास्तों की, उन उम्मीदों की और उन लोगों की कहानियों की जिन्होंने खुद को नशे से आज़ाद किया और एक नई शुरुआत की। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहद ज़रूरी बातचीत की, क्योंकि बात सिर्फ लत की नहीं है, बात है जिंदगी की। नमस्कार सर, मैं सुनील नारनोलिया शिक्षा सरोकार के आज के कार्यक्रम में आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। और कार्यक्रम को शुरुआत करें मेरे आपके नज़र एक शेर मुझे ध्यान आता है अल्लामा इकबाल साहब का। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आज हमारे साथ जुड़े हैं रोटेरियन सुखदीपक मलवई साहब, जो कि एक्सेस कॉन्शियसनेस CF हैं, LMI हैं और सर्टिफाइड और लाइसेंस फैसिलिटेटर हैं। एक ऐसे शख्सियत हैं जो गिरफ्तों को थामते हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग जो किसी न किसी तरह के एडिक्शन की गिरफ्त में आ गए थे, उन्हें ना केवल सही राह दिखाई बल्कि जीवन की उजाले से भी उनकी मुलाकात करवाई। और हम आशा करेंगे आज सुखदीपक मलवई साहब इस मंच के ऊपर भी अपने अनुभवों का प्रकाश डालें और हमें भी जीवन को जीने की एक नया रास्ता दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है सर इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सवालों की शुरुआत में पहला सवाल जो आपसे लेना चाहूँगा वो यही है कि लाइफ कोच और एक्सेस कॉन्शियसनेस फैसिलिटेटर के तौर पर आप लत की जड़ को कैसे देखते हैं कि कोई चीज का एडिक्शन किस तरह से शुरू होता है? देखिए सर, ऐसा है कि हम लाइफ में क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद हमको कोई अनुभव होता है, करेक्ट? हम अच्छी एक्टिविटी करते हैं, अच्छा अनुभव होता है, तो फिर हम अच्छी एक्टिविटी करते रहते हैं, है कि नहीं? कभी कभी हम अच्छी एक्टिविटी करते हैं और बुरा अनुभव होता है, तो हम उससे डरते हैं, अवॉइड करते हैं। और तीसरी चीज जो हमको एडिक्शन करवाती है, विच आई कॉल एज बुरी एक्टिविटी और अच्छा अनुभव। फॉर एग्जाम्पल, अब कई किस्म की हमारे को एडिक्शंस होती हैं। व्हाट इज एडिक्शन एनीवे? एक आदत पड़ जाती है ना एक चीज की। अब चलो सिगरेट को ले लें। एक नौजवान जो है पहली बार 13, 14, 15 साल का है, बहुत शाई फील करता है लोगों से बात करने के लिए, तो उसका कोई दोस्त कहता है कि बेटा ये सिगरेट पी लो, है तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगी, तो सिगरेट पीता। बैड एक्टिविटी, गुड एक्सपीरियंस। गुड एक्सपीरियंस क्या है? ओ, मेरे को कॉन्फिडेंस लगा। अब वो बैड एक्सपीरियंस, बैड एक्टिविटी गुड एक्सपीरियंस के चक्कर में जब भी उसको कॉन्फिडेंट फील करना है तो वो ये सिगरेट पीनी शुरू कर देता है और फिर उसको उसकी आदत पड़ जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये जो केमिकल्स होते हैं, जैसे दारू में होते हैं या सिगरेट्स में होते हैं, इनकी बॉडी को, हमारी को फिजिकल डिपेंडेंस हो जाती है और मेंटल डिपेंडेंस भी हो जाती है। तो माइंड हमेशा हमारे को कहता है अरे यार मुझे ये करना है ना, तो मुझे दारू पीनी पड़ेगी, मुझे अच्छा तभी लगेगा जब मैं दारू पीऊंगा। सो एक हमारा दृष्टिकोण बन जाता है, फिक्स्ड दृष्टिकोण, हमारी इतनी सॉलिड वो एक मान्यता हो जाती है कि इसके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए वो जो बैड एक्टिविटी है जिससे मुझे अच्छा अनुभव लग रहा है वो मैं करता रहता हूँ और फिर उससे छुटकारा पाना एब्सोल्युटली मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है ना? आप देख लीजिए जो आजकल लोगों की लेटेस्ट एडिक्शन क्या है, आपने भी यहाँ पर डाला है पीछे अपने स्क्रीन पे, गेट रिड ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन, गेट रिड ऑफ फोन एडिक्शन। क्यों करते हैं हम? क्योंकि जब करते हैं अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए हम एंटरटेन फील करते हैं, फिर सारा टाइम हम एंटरटेन ही होते रहते हैं। बैड एक्टिविटी, जी जी बिल्कुल। गुड एक्सपीरियंस, तो हमारा सारा जो माइंड है वो डाइवर्टेड हो जाता है और जो काम हमें करने चाहिए। देखिए लाइफ में ना देयर इज नथिंग गुड और बैड, कॉन्सिक्वेंसेस जो परिणाम होते हैं दैट इज गुड और बैड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिगरेट पीते हैं
तो आपके लंग्स खराब हो जाते हैं, कैंसर का फियर होता है, ठीक है ना। अब लोग हैं बोलते हैं सर मैंने तो छोड़ने की कोशिश की, जब मैं छोड़ता हूँ तो मुझे खांसी हो जाती है, मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्जी हो जाती है। माइंड उनका इतना ज्यादा कंडीशन हो जाता है कि जब छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो उनको इतना बुरा अनुभव होता है तो कहते हैं यार वो तो वही ठीक था, ठीक है। हालांकि उनको मालूम है, वो रोज एडवर्टीजमेंट हर जगह दिखाते हैं कि आपको कैंसर हो जाएंगे, आपके फेफड़े सड़ जाएंगे और उसमें से इतना टार निकलेगा। प्रॉब्लम है इसकी, लोग ऐसे तो है नहीं कि लोगों को मालूम नहीं है कि इससे नुकसान होता है। आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसको ना मालूम हो। हमारे खुद के एक मित्र हैं जिनको गांजा पीने की आदत पड़ चुकी है, ठीक है। वो बार बार बोलते हैं कि मुझे रिहैब में जाना पड़ेगा, और रिहैब में जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। फिर महीना 2 महीने जब काम उनका चल पड़ता है तो फिर वो शुरू कर देते हैं। हालांकि अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो है, गांजा इज नॉट फिजिकली एडिक्टिव, इट इज मेंटली एडिक्टिव। उसके अंदर इतना सॉलिड वो दृष्टिकोण बैठा हुआ है कि इसके बिना तो मैं सो ही नहीं सकता साहब, इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं होता सर। सो अगर आप मुझे पीछे हैं कि इसका इलाज हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, मगर वो कैसे इलाज होगा, वो डिपेंड होगा कि किस टाइप की एडिक्शन है आपको, नंबर 1। क्योंकि अगर आपको सिगरेट की एडिक्शन है तो आपकी बॉडी के अंदर निकोटीन की क्रेविंग इतनी ज्यादा होती है कि उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसके लिए उपाय ये है कि आप बिना सिगरेट पिए, वो निकोटीन पैचेस वगैरह आते हैं, मगर वो भी परमानेंट इलाज नहीं है। जब तक आप अपने माइंड पे काम नहीं करोगे, जब तक आप अपना जो फिक्स्ड दृष्टिकोण बना हुआ है, जो आपकी मानसिक कमजोरी है, यू नो दीज पीपल हु गेट एडिक्शन आर मेंटली वीक, दे आर मेंटली वीक। तो पीयर प्रेशर क्या होता है कि जैसे मेरे कॉलेज के सब लोग सिगरेट पी रहे हैं या दारू पी रहे हैं, आ जाए यार तू भी पी ले, तो उनके सामने हम जरा और नहीं साउंड करना चाहते, उनको नाराज नहीं करना चाहते, तो पीयर प्रेशर में आके अगर किसी का माइंड वीक हो, ठीक है ना। और मैं ऐसे स्ट्रॉन्ग विल्ड लोगों को जानता हूँ, वो लोगों को अपने घर पिला के, पूरा बार है उनके घर में, लोगों को दारू पिलाएंगे बट खुद नहीं पियेंगे, क्योंकि वो माइंड उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। So there are a number of ways in which it can be fixed. Okay. देखिए, there are 2 types of motivation. एक होता है ना fear motivation, अरे भाई पियोगे मर जाओगे। एक होता है benefit motivation, कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा ये फायदा होगा। तो दोनों चीजों का हमें यूज करना पड़ता है। चलिए, अच्छा एक सवाल और मन में आता है कि मान लीजिए जब आप बता रहे हैं कि पता तो है कि सब खराब भी है, लेकिन फिर भी अलग अलग तरह की हमें खुद ही संभावनाएं कह लीजिए या मजबूरियां कह लीजिए या फिर कारण कह लीजिए लगा देते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा। तो तंबाकू की लत को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? ये हमारी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर किस तरह से असर डालती है, इसके ऊपर भी साथ साथ प्रकाश डालें। वही तो मैं बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले। जो सिगरेट की लत है शुरू होती है मेंटली, हमें अच्छा लगता है पी के। अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि भाई हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमारे अंदर एनर्जी आती है, या बैड एक्टिविटी गुड एक्सपीरियंस आता है, तो हम बार बार करते हैं। थोड़ी देर के बाद वो निकोटीन जो इसके अंदर केमिकल होता है, उसकी हमारे शरीर को डिपेंडेंसी हो जाती है, और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी है। जिस तरह से अगर जो लोग कोकेन लेते हैं या हेरोइन लेते हैं, आपकी बॉडी के अंदर इतनी डिपेंडेंस हो जाती है कि फिर उसको तोड़ने के लिए मेथाडोन वगैरह चीजें देनी पड़ती हैं, ताकि उसके जो शरीर को क्रेविंग हो रही है उस चीज के लिए, वो मर जाएगा जी। तो इसलिए जब हम 2 तरीके से इसका इलाज होता है। एक तो उसकी जो मानसिकता है उसको स्ट्रॉन्ग करा जाए, उसके जो लक्ष्य हैं लाइफ में उसको उस पर केंद्रित रखा जाए। तीसरा, जो उसके अंदर जो फिक्स्ड दृष्टिकोण है, उसके दिमाग में जो फिक्स्ड हैं, उनको रिलीज किया जाए। तो जब एक्सेस कॉन्शियसनेस के हम सेशंस देते हैं लोगों को, तो जो उसके अंदर नकारात्मक चीजें संगठित हुई भी हैं, जो उसको छोड़ नहीं पा रहा है, उसको हम रिलीज करते हैं। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, एडिक्शन को रिलीज करने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन मेंटल लेवल, यू हैव टू वर्क ऑन फिजिकल लेवल,
यू हैव टू पुट देम इन अ सिचुएशन जहां पर उनको एक्सेस ही ना हो, इन नशीली चीजों को वो एक्सेस ना कर सकें, तभी उनको वो रिहाब वगैरह में डालना पड़ता है। अब हर आदमी तो रिहाब में नहीं ना जा सकता, सही बात। तो इसीलिए उसको एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसका हाथ पकड़े, उसकी उंगली पकड़े, उसको पुश जहां पे करना है वहां पुश करे, उसको जहां खींचना है वहां पे खींचे। ऑलराइट, उसका ध्यान देखिए, ये जितने भी लोग हैं या तो कुछ कर रहे हैं लाइफ में, या स्टूडेंट हैं कुछ आगे जाके करना चाहते हैं ना, और ये सब लोग जो है इन नशीली चीजों की वजह से अपने रास्ते से भटके हुए हैं ना, तो उनका क्या बोलते हैं लक्ष्य है, उससे उनका ध्यान तो हट चुका है ना। वो सिर्फ वो शॉर्ट टर्म अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए, इस वक्त मेरी लत पूरी हो जाए, उसी पे ध्यान रहता है उसका। और जब वो हमारे जैसे आदमी के साथ काम करता है, हम उसको बार बार उसके लक्ष्य को दिखाते हैं, उसको उसकी तरफ प्रेरित करते हैं, जो चीजें उसको रोक रही हैं उसके मन में, उससे उसको हम रिलीज कराते हैं, उसको मेंटल सपोर्ट देते हैं, जहां पर फिजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है वो भी देते हैं, उनके घर वालों को भी इन्वॉल्व करते हैं। एक चीज हमने देखी है, जब लोग इनकी तरफ घृणा, लत लगी हुई है किसी को, आप हेट्रेड से डील करोगे, आप दारूबाज हो, ड्रंक हो जाते हो, घर में लड़ाइयाँ होती हैं, सपोर्टिव एटमॉस्फेयर तो ऑब्वियसली नहीं होता है ना। जब सपोर्टिव एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो इनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का उनका एडिक्शन है, कुछ एडिक्शन तो इतने खराब हैं जो ड्रग्स के होते हैं, घर से चोरी करेंगे, घर की चीज बेच देंगे, ऑब्वियसली उनके घर वाले तो उनको सहानुभूति नहीं देंगे किसी भी तरीके से, सही बात, और घर से निकालेंगे भी नहीं। हाँ सही सही बात। एक हमारे मित्र हैं, इतने सीनियर इंजीनियर थे इतनी बड़ी कंपनी में, उनको दारू की इतनी लत लग गई थी, वाज अ टोटल अल्कोहलिक, बार बार एक्सीडेंट कर देते थे, ठीक है, पकड़ के लेके आती थी। लकीली उनका ऐसा स्पेशल नॉलेज था उनका कि वो उसके बिना कंपनी का गुजारा नहीं चल सकता था, तो जॉब तो गई नहीं उनकी, पर कितनी बारी हॉस्पिटल गए, कितनी बारी रिहैब में गए, उनको पता था कि मेरा लिवर फेल हो जाएगा, अल्टीमेटली लिवर फेल हो गया और वो मर गए। इतना अच्छा आदमी, नॉर्मली जो डंकड़ होते हैं ना वो बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, ये तो एक संत किस्म का आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, बट ये इसको आदत पड़ चुकी थी, फैमिली भी सपोर्टिव थी, सब कुछ था, नहीं कर पाया, क्योंकि जो सपोर्ट अभी आपको रिहैब में भेज दिया है, आप वहां पे 15 दिन के बाद भाग गए वहां से, जेल में तो नहीं बंद कर सकते ना। ठीक बात कही। तो कुछ हमने उनको बोला एक साउथ अफ्रीका में एक ऐसा सेंटर है जहाँ से आप भाग भी नहीं सकते, और वो आपके मानसिक संतुलन पे भी काम करेंगे, फिजिकल भी करेंगे, बहुत क्लोज लेवल पे मॉर्निंग 24 आवर्स आपको मॉनिटर करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। नहीं गए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन की कुछ प्रोग्रामिंग हो जाती है। हमने तो अपने खुद की फैमिली में देखा है, हमारे मित्र थे, मित्र क्या रिश्तेदार थे, वो दिन में 40-50 सिगरेट पीते थे, अच्छा, और एडमिट हो गए। एडमिट, छोटा सा ऑपरेशन था, मगर उन्होंने कहा भैया इनका ऑपरेशन तो छोटे हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी लंग्स इतनी खराब हैं, एनेस्थीसिया में ही मर जाएंगे। सबसे एक्सपेंसिव हॉस्पिटल में डालना पड़ा उसको। मैं था उस वक्त वहां, मैंने कहा यार तेरे को अगर मरना ही है तो ये 15वें 15th फ्लोर पे हो, कूद यहाँ से। नहीं माने, बट हैप्पी थिंग इज कि अभी 100% छोड़ दिया उसने, 5 साल से हाथ भी नहीं लगाया। जो आप जैसे गाइड होंगे गाइड की बात छूट जाता है। अल्टीमेटली सब देखिए, खुद के अंदर से एक आवाज आती है कि बहुत हो गया, छोड़ो। एक मान्यता हम ये हेल्प कर सकते हैं कि उनको यकीन आ जाए कि हाँ मैं इसको छोड़ सकता हूँ, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कुछ हमारे पास जो टेक्निक्स हैं एक्सेस कॉन्शियसनेस में, जिनसे वो इतना खुश फील करते हैं, इतना रिलैक्स फील करते हैं कि उनको लगता है कि अब सिगरेट की या ये ड्रग्स की मुझे
जरूरत ही नहीं है, जब मुझे वैसे ही सुरूर आ रहा है बिना कुछ लिए। आफ्टर ऑल ये जितनी भी लतें हैं काफी महंगी है ना, सस्ती तो है नहीं। ठीक बात। अगर आपको उतना अच्छा लगने लगे बिना कुछ लिए तो आप क्यों नहीं लोगे? प्लस एक रेगुलर इंसान हो जो आपको बात करता हो, आपकी सुनता हो, आपके दुख दर्द उसको समझ में आते हो, जो आपको हमेशा जज नहीं कर रहा हो। ये दुनिया क्या है कि हमेशा जज करती है, और जब जब जज करती है तो इन लोगों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो भी बेचारे खुद को जज कर ही रहे हैं ना। सही बात, सही बात। अच्छा सर, तो एक सवाल और, अभी आप की जो बात चल रही है उसके जरिए आप लोग लोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा और विस्तार से जानना चाहूँगा। साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आप जिक्र करें, लोगों को बहुत ज़बरदस्त तलब उठ रही होती है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो आप उस तलब को, ट्रिगर को संभालने के लिए कौन से व्यवहारिक से उपाय हैं या फिर जो टेक्निक्स है जो आप लोग प्रयोग में लेकर आते हैं, अगर वो हमारे दर्शकों को बताएंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा। देखिए सर, वो टेक्निक्स अब अगर ऐसे समझा पाते 2 मिनट में, बट मैं आपको एक बड़ी सिंपल तरीके बताता हूँ। जब तलब आ रही होती है ना, मगर इसके पहले एक आदमी के अंदर ये इच्छा बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मैं ये लत को छोड़ना चाहता हूँ। अगर एक उसके अंदर डिटर्मिनेशन है, उसकी एक कमिटमेंट है कि हाँ मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और टेक्निक्स भी सिंपल है। क्योंकि जो लत आती है, जैसे आप कभी कहीं जाते हो और आपको बड़ी मतलब अच्छी चीज नजर आती है खाने की, है ना, और आपका मन करे खा लो यार, अभी गुलाब जामुन बड़े ताजे ताजे बन रहे हैं। अगर आप उस वक्त अपने आप को थोड़ा रोक लो 5 या 10 मिनट, तो जो इतनी तलब होती है उसको खाने की वो कम हो जाती है। आपने देखा है? आप उसी वक्त अगर आपको इंडल्ज कर लोगे तो फिर आप खाओगे। तो हम ये टेक्निक कराते हैं कि जब तुमको, बशर्ते कि आपके अंदर कमिटमेंट है कि आप इसको छोड़ना चाहते हैं। आप मानिए कि आपको लगता है बहुत मतलब मन कर रहा है, आप फिल्म देखने गए, वो फिल्म में कोई पी रहा है, वो ऐड आती है ना शुरू में, अरे नंदू खड़े खड़े क्या फूफू कर रहे हो, उतने में ही ये सिगरेट वालों को लत लग जाती है, अरे यार मैं बाहर जाके सिगरेट पी के आता हूँ, जब तक नेशनल एंथम खत्म होगा ना तब तक मैं आ जाऊंगा फटाफट लगा के। तो वो तो ऐड उन्होंने डाली है रोकने की, उसको देख के याद आता है कि बहुत देर से मैंने सिगरेट नहीं पी है, चलो मैं जाके मैं भी फूफू करके आता हूँ। ठीक है, अब उस वक्त अगर वो अपने आप को थोड़ा सा 4 बारी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस ले 4 दफा, ठीक है जी सर, रिवर्स काउंटिंग करनी शुरू कर दे, तब तक उसकी जो तलब है थोड़ी कम हो जाएगी और नेशनल एंथम आ जाएगा, वो वैसे खड़ा हो जाएगा, फिर जाने की लत नहीं रहेगी। और इसी तरह की काफी सिंपल टेक्निक्स होती हैं जो लोग आते हैं हमारे पास, हम उनको सिखाते हैं, क्योंकि कुछ बेसिक काम करने के बाद ही वो टेक्निक सिखाई जा सकती है। ठीक है ना? मेरा मन करता है कि मैं सारी टेक्निक्स बता दूं, बट इट विल नॉट मेक सेंस टू पीपल जिन्होंने बेसिक जो काम नहीं किया होगा, कहीं उल्टा ही ना पड़ जाए फिर। ठीक है ना? एक बारी होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिएशन। आपको जो भी फीलिंग आ रही है अंदर, चाहे दर्द हो, चाहे सैडनेस हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे एक अर्ज हो ये खाने की या पीने की या जो भी है, उसको हम सिखाते हैं कि उसको किस तरह से फील करके उसको डिस्क्रिएट किया जा सकता है। बहुत सिंपल तरीका है मगर सीखना पड़ता है। ठीक है ना? Certain things in life you have to invest your time and money for it. जी। अच्छा सर, एक सवाल और भी आता है कि अभी आप सेल्फ अवेयरनेस की जो बात कर रहे हैं, तो अक्सर हम देखते हैं जो इस तरह के लोग होते हैं जो किसी न एडिक्शन का शिकार होते हैं, उन्हें तो कई बार तो लगता नहीं ये तो आदत है, इससे करने से मुझे पॉजिटिविटी मिलती है, या फिर जैसे आपने कहा कि उनको एनर्जी मिलती है, या इस तरह, तो वो अवेयर भी नहीं हो पा, देखते सब कुछ है, उसके अवेयर भी नहीं हो पा रहे होते। तो ऐसे लोगों को किस तरह से अवेयर किस तरह से किया जाए, उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। अभी जो मैंने आपको ब्रीदिंग वाली टेक्निक बताई है, ठीक है, आपने गहरी सांस ली, थोड़ा होल्ड किया 2 सेकंड, फिर धीरे से इसको रिलीज किया, 4 बारी किया, 5 बारी किया, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। होता क्या है कि देखिए हमारे ना 3 ब्रेन्स होते हैं। एक रिएक्टिव ब्रेन होता है जिसको छोटा मगज बोलते हैं, एक मिडिल ब्रेन होता है, और एक ये रैशनल ब्रेन होता है।
ठीक है, जब उसको लत लगी होती है तो आपको क्या लगता है कौन सा ब्रेन उसका चालू है? रिएक्टिव ब्रेन होता फील हो, क्योंकि मेरी सर्वाइवल, हो मैं मर जाऊंगा अगर सिगरेट नहीं लूंगा, राइट? क्योंकि ये जो उसकी बुद्धि है ना, ये तो भ्रष्ट हो गई ना उस वक्त, क्योंकि कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। जैसे ये वाला ब्रेन चालू होता है, बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो इस ब्रेन को स्विच ऑफ कर देते हैं। अब उसकी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। तो जब हम अपने माइंड को शांत करते हैं, ये ऐसे ही कई टेक्निक्स होती हैं। एक टेक्निक और है कि जिसमें हम बोलते हैं कि लोगों को आपके इर्द गिर्द कोई 40 या 50 वस्तुओं को जरा ध्यान से देखें। जी। एक यहाँ पे फोन पड़ा है, इसको ध्यान से देखें, ये लाइट है इसको ध्यान से देखें, ये मेरा रिमोट है इसको ध्यान से देखें। तो जो आपका मन एकदम उत्तेजित हो रहा है अपने वो इंडल्ज करने के लिए, वो थोड़ा अवेयरनेस में आएगा और उसकी ये ब्रेन चलेगी और बोलेगी कि भैया क्यों कर रहे हो, तुम्हारा ही निर्णय है कि तुमने नहीं लेना है, तो डटे रहो बेटा। खुद का ब्रेन बताएगा उसको। अनफॉर्चुनेटली ये जो एडिक्ट्स होते हैं ना, इनका ये जो रैशनल ब्रेन है ये स्विच ऑफ हो जाता है। चाहे आप अल्कोहल लो, चाहे आप ड्रग्स लो, चाहे आप सिगरेट लो। तो ये रिकवर होता है जब अपनी सेल्फ अवेयरनेस पे आते हैं। और सेल्फ अवेयरनेस तब होती है जब आपका रिएक्टिव ब्रेन और रेजिस्टेंट ब्रेन, ये ब्रेन जो है रिएक्टिव मीन्स प्रतिक्रिया करता रहता है, और ये जो मिडिल ब्रेन है ये प्रतिरोध करता रहता है। और जब ये दो चीजें होती हैं तो कुछ केमिकल रिलीज करता है, तो आपका जो ये रैशनल ब्रेन है, इसको क्या बोलते हैं मालूम नहीं हिंदी में, जो थिंकिंग ब्रेन होता है, जो फॉरवर्ड थिंकिंग ब्रेन होता है, ये स्विच ऑफ हो जाता है। और जब हम अवेयरनेस की एक्सरसाइजेस करते हैं, मन को शांत करते हैं, रिएक्शन कम हो जाता है, ये रिएक्शन और रेजिस्टेंस कम होता है। देखिए, जो आदमी को लत लगी है ना, वो इस फीलिंग को रेजिस्ट कर रहा है कि मैं नहीं पीऊंगा, उसको तो चाहिए मुझे पीना है, तो उससे छुटकारा नहीं मिलेगा उसको। अब जब अवेयरनेस बढ़ती है, अवेयरनेस तब बढ़ती है जब आपका मन शांत हो, और जब वो बढ़ती है ये रैशनल ब्रेन चालू होता है, फिर उसकी जो बुद्धि भगवान ने दी हुई है वो चलनी शुरू हो जाएगी। वो खुद ही बोलेगी बेटा तू कर क्या रहा है, तू खुद ही चाहता है छोड़ना और खुद तू लत में इंडल्ज कर रहा है। तो हम लोगों का देखिए टारगेट ये नहीं है कि हमेशा हम उनका हाथ पकड़ के चले, तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो। कल तक सिगरेट पे डिपेंडेंट था, आज मुझ पे डिपेंडेंट हो जाएगा। सही बात। बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो पिताजी थोड़ी देर साइकिल को पकड़ के चलते हैं ना पीछे से, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो जब हम लोगों के साथ काम करते हैं, उसको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो, कि जब भी टेम्पटेशन आती है, जब भी उनका मन करता है कि मुझे ये गलत करना है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं लोगों को बोलता हूँ, मालूम है क्या? ये मेरे को किसी ने बहुत साल पहले बताई थी। जी जी। वो कहता है कि साहब, मैंने कहा तूने सिगरेट पीनी कैसे छोड़ दी? कहता है क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया। मैंने कहा वो अच्छा क्यों? कहता है बिकॉज नॉट स्मोकिंग इज ऑल्सो अ हैबिट। तो मैं लाइफ में हैबिट नहीं चाहता हूँ। ठीक है। तो कभी कभी पी लेता हूँ, और इतनी मेरे अंदर अभी स्ट्रॉन्ग विल पावर हो गई है कि मैं अगर पी भी ली बाई चांस तो दोबारा नहीं पीऊंगा, क्योंकि अभी ना स्मोक करना वो भी मेरी आदत नहीं है। इंटरेस्टिंग, सिगरेट पीना आदत है, ना पीना भी तो एक आदत है। हाँ, तो मुझे कोई आदत नहीं डालनी। सही बात। तो वो टोटली आत्मनिर्भर इंसान है। अच्छा सर, एक जैसे आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसी भी तरह का नशा छोड़ने में जो परिवार वाले होते हैं, जो दोस्त होते हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि हम देखते हैं आप शुरू में आपने जिक्र किया परिवार वाले पे नाराज रहते हैं, दोस्त भी कई बार नाराज हो जाते हैं, ये तो यार खराब हो गया। तो वो किस तरह से करें, क्योंकि उनकी भी अपनी एक अपेक्षाएं होती हैं। वालों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। अगर वो सपोर्टिव हो, यू नो, थोड़ी सी क्या बोलते हैं, करुणा की भावना से उनके साथ डील करें। क्योंकि ये जो लोग हैं मेंटली बहुत सेंसिटिव होते हैं, तभी इन लोगों को ऐसी लत लगी है। अगर इनके साथ हम सख्ती से ज्यादा पेश आ जाएं, घृणा से देखें, या उनको पूरी तरह डांटते रहें, तो जो हमारे साथ खुल के हमारे से सपोर्ट शायद लेना भी चाहता हो तो नहीं लेगा, बाहर जाएगा वो।
जी, घर वालों को कम से कम इतना तो करना चाहिए कि भाई ये जो बच्चा है ये लाचार है, इसके बस में नहीं है, बीमार है, इट इज अ बीमारी बाय द वे। कोई भी जो एडिक्शन होती है, अभी अगर एक आदमी को कैंसर हो गया तो आप उसको धुतकारोगे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉन्डिस हो गया तो इसको, ये एक एडिक्शन है, ये भी तो एक बीमारी है। तो प्यार से पेश आओ, सपोर्टिवली पेश आओ। आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए कि मैं इसकी सेवा कैसे करूं, मैं इसकी मदद कैसे करूं। अब देखिए, हर परिवार का आदमी मदद ही करना चाहता है, जी जी मगर उनके कई बार तरीके ऐसे लगते नहीं है कि ये मदद कर रहे हैं या मतलब हावी हो रहे हैं, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं। अब समझ, जी ऐसे जी, करने बिल्कुल। से और ज्यादा वो उसके अंदर धकेला जाएगा। जी 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 सर। तो सर, कार्यक्रम का आखिरी सवाल आज के लिए मैं लेना चाहूँगा। देख रहा हूँ समय बड़ा तेजी से दौड़ता जा रहा है और बड़ा समापन की तरफ आ चुका है। तो नशा मुक्ति की जो बात करें, उसके अंदर जो इनर हीलिंग है और जो इमोशनल रिलीज की हम लोग जो बात करते हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले कर सकता है इसमें? नहीं, फिर से बताइए। इनर हीलिंग की हम लोग जो बात करते हैं, अंदर से हम लोग तैयार हों, वो किस तरह से हों और फिर कितना इम्पैक्ट आएगा, कितना जल्दी इम्पैक्ट आएगा, उसके ऊपर भी थोड़ा सा करें। वही जो मैं बता रहा हूँ, हम जो काम करते हैं लोगों के साथ, उनकी इनर हीलिंग कहाँ से शुरू होती है कि खुद को पहले माफ करे। क्योंकि जो भी एडिक्ट होता है ना, वो अपने आप को ज्यादा पसंद नहीं करता है, वो अपने आप को ज्यादा प्यार से नहीं पेश आता है। तो वी वर्क ऑन हिम, ताकि पहले तो तुम ये देखो कि भैया तुम भी एक इंसान हो, तुमको बीमारी लग गई है, मगर तुम बुरे नहीं हो। एंड वी वर्क विद मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ताकि उसके अंदर जो भी चीजें बिगड़ी हुई हैं उसकी हीलिंग हो। तभी तो उसको किसी की जरूरत है हमारे जैसे की, ताकि उसकी इनर हीलिंग हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फैमिली का रोल है उनका, अगर हम बहुत ज्यादा उनके साथ घृणा करें या गुस्सा करें तो उसको हीलिंग में फायदा नहीं होगा, उल्टा वो और ज्यादा बीमार हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर कुछ सेल्फ हेट्रेड या सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम तो है ही है। तो उस प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं चाहिए ना, जहाँ आग लगी है उसमें घी तो नहीं डालना चाहिए ना। जी, सही बताएं, तो सही बताएं। कई, जैसे भी मैं बताऊं, बहुत साल पहले एक बहुत फेमस पेंटर थी, उनका लड़का कोकेन एडिक्ट था, वो मुझे लेके आई थी उसको मेरे पास, और मैंने बोला पहले तुम लोगों का इलाज करना पड़ेगा मुझे। ठीक बात है। तो हैरान हो गई, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैंने कहा देखो, तुमने इस बच्चे को कभी टाइम नहीं दिया, तुम इतने वो पेज 3 वाले सोशल लोग हो, बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल दिया और तुमको पता ही नहीं है वो वहाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं हो कर रहा कौन है। सी अब क्लास में पढ़ रहा है, एडिक्ट, सही बात है, भी समझ सकते कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, ये भी नहीं पता वो होता है। तो खैर उनको पता था, पर उनका इलाज यही था कि स्कूल से निकाल के दूसरे में डाल दो। यू अंडरस्टैंड? मैंने कहा पहले तो तुम उसको अपना टाइम देना शुरू करो। मैंने कहा तुमको पता है कि तुम्हारे बच्चे की इच्छा क्या है, वो चाहता क्या है लाइफ में। सो जो फैमिलीज होती हैं कई बार उनको, बिकॉज जहां पर बच्चा ज्यादा निग्लेक्टेड होता है ना, वहां पे वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा लगा रहता है, और फिर वहां पे जिस तरह की कंपनी उसको मिलेगी, और क्योंकि ये घर वाले उसके साथ ज्यादा क्लोजनेस नहीं रखते हैं, तो खुल के आके बताता भी नहीं है जब उसको प्रॉब्लम होती है, और तो किसी के थ्रू इनको पता लगता है। तो बहुत अफसोस की बात है कि अगर हम अपने बच्चे को ठीक से नहीं जानते हैं, वो क्या कर रहा है, उसकी क्या इच्छाएं हैं, उसका क्या हुनर है, उसको क्या सपोर्ट की जरूरत है, हमें पता ही नहीं है। एज इट इज जो टीनेजर होते हैं वो ज्यादा अपने पेरेंट्स से बात करना पसंद नहीं करते हैं, अपने पेरेंट को दोस्त की निगाह से नहीं देखते हैं, क्योंकि पेरेंट की भी गलती है। पेरेंट हमेशा टोकते ही रहते हैं, बोलते रहते हैं ऐसे करो ऐसे करो। तो एक बच्चा अभी अडल्ट हो रहा है तो स्टार्ट ट्रीटिंग हिम लाइक एन अडल्ट। नो, उसकी फ्रेंडशिप मत खो। जब आप खो दोगे तो आपसे चीजें छुपाएगा, और जब ये छुपाएगा तब इस तरह के लत लगने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। चलिए चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम के समापन में बस एक संदेश आपकी तरफ चाहूंगा उन लोगों के लिए जो जूझ रहे हैं और छोड़ना चाहते हैं। मेरा संदेश आपके लिए ये है कि अगर आपने ठान लिया है कि आप इस लत से मुक्त होना चाहते हो, तो जरूर हम जैसे किसी के साथ संपर्क करो। बहुत लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे। ये चीज ऐसी है, अकेले में इससे जूझना बहुत मुश्किल है। टेक हेल्प,
डोंट ट्राई टू फाइट इट अलोन। इस चीज के अंदर अकेला संघर्ष करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। बहुत कम लोग होते हैं जो अकेले इसको झूम सकते हैं। सो टेक हेल्प, ये मेरा आपके लिए। और ये ना भूलें कि आप एक बहुत विचित्र अद्भुत प्राणी हो और आपका हक है कि आप बहुत बेहतर जिंदगी जिए। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार अभिनंदन। और थैंक यू। दर्शकों, सुखदेव मलवी साहब ने अंत में एक बात जो कहीं मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को सुना जाए, समझा जाए। किसी ने कहा कि मुश्किलों को समझने का वसीला निकल आता, तुम बात तो करते रास्ता निकल आता। आपकी तमाम मजबूरियां, तमाम व्यस्तताएं अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन उन वायदों को भी ध्यान रखिए जो आपने किसी रिश्ते को जोड़ते वक्त खुद से और सामने वाले से किए थे। शायद अगर आप उन वायदों को ध्यान रखेंगे तो आप ऐसी जो मुश्किलों में नहीं पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस कार्यक्रम जुड़े, हमारा मार्गदर्शन किया। समय की सीमा है, इसलिए समापन चाहूंगा। पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।